जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर, यानी वेजिटेशन को और ज़्यादा ग्रो करके हमारे चारों ओर और ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करो और ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करो, इससे सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण जिसे बोला जाता है। द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद वेस्ट मटीरियल्स स्पेशली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल का कंटेमिनेशन होना वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स से, प्लास्टिक से, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एसिड रेन की वजह से, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट के कारण इसका सॉइल का कंटेमिनेशन होना, उसको बोला जाता है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट आर एज फॉलो। जो वेरियस सोर्सेज हैं जिनके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल का कंटेमिनेशन हो जाता है, वो आपको सोर्सेज बताए गए हैं कि किन किन कारणों से होता है और उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में बताया गया है। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स सच एज पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट कोज सॉइल पोल्यूशन। वेस्ट मटेरियल की डंपिंग से, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट्स, इनके कारण क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सम वेस्ट मटेरियल्स लाइक पेपर, वेजिटेबल वेस्ट रोट आफ्टर सम टाइम एंड बिकम हार्मलेस। कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वेजिटेबल के वेस्ट हो गए, ये कुछ टाइम बाद तो सड़ जाते हैं, रोट हो जाते हैं और हार्मलेस हो जाते हैं, यानी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग हो गए और प्लास्टिक हो गए, ये गलते सड़ते तो नहीं है ना, ये ऐसे कि ऐसे ही इनडेफिनेट टाइम तक बने रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, ये गलते सड़ते नहीं हैं और ये सॉइल को पोल्यूट भी करते हैं। दे ऑल्सो किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक की वजह से ना तो केवल सॉइल पोल्यूशन होता है, इसके कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किलिंग भी होती है, क्योंकि सॉइल पोल्यूट होगी तो वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी तो मरने लग जाएंगे ना, क्योंकि उनका घर हैबिटेट क्या है, सॉइल ही है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी किल होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कैटल ईट अप द पॉलीथीन बैग, अगर कोई पशु पॉलीथीन बैग्स को खा लेता है अलॉन्ग विथ थ्रोन फूड, जब हम खाना फेंकते हैं तो उसके साथ साथ पॉलीथीन बैग्स भी फेंक देते हैं ना, तो फिर अगर कोई कैटल उन्हें खा लेता है तो वो इवन डाई, तो मर भी सकता है। देयर इज़ अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स। आजकल पॉलीथीन बैग्स को बैन करने की, यानी उस पर रोक लगाने की डिमांड चल रही है, बिकॉज दे कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि इनके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है और इनके कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी किलिंग हो रही है, मृत्यु हो रही है। दे यूज ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डू नॉट रोट इन नेचर एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। द यूज्ड ग्लास, जो हम ग्लास यूज़ करते हैं, जो होते हैं ना रीयूजेबल होते हैं वो ग्लास, और मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल के ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चरल कॉज सॉइल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उसके कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स आर द पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टैंडिंग क्रॉप पर, जो क्रॉप्स लगी हुई हैं उन पर स्प्रे किए जाते हैं ताकि हार्मफुल इंसेक्ट और डिजीज़ क्रॉप को ना हो। जो केमिकल हम छिड़कते हैं ना, पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। सम ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स ऑल्सो मिक्स अप विद द सॉइल इन द फील्ड्स एंड पोल्यूटेड। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो सॉइल के साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं और उसे पोल्यूट कर देते हैं। सो द ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन इन दिस पोल्यूटेड सॉइल कंटेन पेस्टिसाइड्स। तो जहाँ पर हम उस सॉइल पर जो पोल्यूट हो चुकी है वहाँ पर फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो करेंगे, वो भी कैसी हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, उसमें भी पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। और जब हम ऐसे कंटेमिनेटेड ग्रेन को खाएंगे, फ्रूट्स को खाएंगे, वेजिटेबल्स को खाएंगे जिनके अंदर पेस्टिसाइड्स आ चुके हैं, तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, हमारी हेल्थ को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर कॉज सॉइल पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ हो रहा है, उर्वरकों का जो यूज़ हो रहा है, ये भी तो केमिकल्स ही होते हैं ना, तो इसके कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडिड इन द फील्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फूड के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, ये भी केमिकल्स ही होते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो सॉइल हमारी एसिडिक या फिर एल्कलाइन हो सकती है,
बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो सकती है, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है और ये क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अनफिट होती है, यानी कि अच्छी नहीं होती। एसिड रेन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। एसिड रेन मेक्स द सॉइल हाईली एसिडिक। एसिड रेन की वजह से सॉइल हाईली एसिडिक हो जाती है। द एसिडिक सॉइल बिकम्स टॉक्सिक फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। इन दिस वे पोल्यूशन कॉज्ड बाय एसिड रेन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। इसके कारण जो पोल्यूशन होता है एसिड रेन के कारण, ये सॉइल को भी फर्टाइल कम बना देता है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसे ये कम कर देता है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉज सॉइल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट की डंपिंग के कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है। मैनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री डंप दियर वेस्ट प्रोडक्ट कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स ऑन सॉइल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज ऐसे होती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल के ऊपर डंप कर देती हैं और हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं उनके अंदर। जो वो सामान फेंकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं, उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सॉइल पर डायरेक्ट ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं। सॉइल पोल्यूशन का कॉज होता है ये, जिसके कारण सॉइल को हार्म होता है। एंड इट कैन ऑल्सो हार्म द प्लांट्स विच ग्रो इन इट एंड द कैटल विच ग्रेज ऑन इट। और इस जो पोल्यूटेड सॉइल पर चाहे कोई प्लांट ग्रो करेगा वो भी नुकसानदायक है, और जो भी कैटल उस पर ग्रेज करेगा यानी चरने के लिए आएगा, ग्रेजिंग करेगा, उसके लिए भी ये सॉइल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो अब सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए अब हम क्या करें, सॉइल का पोल्यूशन ना हो। जो यूज़ है पॉलीथीन बैग का वो अवॉइड करो ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग बैग्स मेड ऑफ पेपर, क्लॉथ और जूट। कपड़े के बने हुए, पेपर के बने हुए, जूट के बने हुए बैग्स का यूज़ करो। Whenever possible, used plastic objects should be sent to factories for recycling to prevent the soil pollution. जब भी पॉसिबल हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को फेंको मत, उन्हें फैक्ट्रीज़ में सेंड कर दो ताकि वो रिसाइकल हो सके और वापस से यूज़ किया जा सके। डिस्कार्डेड ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। ये जो ग्लास होते हैं और मेटल की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो भी रिसाइकल हो सकती है, इसलिए उन्हें भी फैक्ट्रीज़ में भेज देना चाहिए रिसाइकलिंग होने के लिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है उन्हें भी कम से कम करना चाहिए ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। Steps should be taken to reduce the emission of acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide from the factories which cause acid rain। जो फैक्ट्रीज से सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एमिशन होता है उन्हें रोकने के लिए भी आपको सफिशिएंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। The industrial chemical waste should be treated properly to make harmless before dumping into soil। इंडस्ट्री से जो केमिकल वेस्ट फेंके जाते हैं उन्हें फेंकने से पहले प्रॉपरली ट्रीट कर देना चाहिए ताकि वो सॉइल को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्हें हार्मलेस करके तभी आपको उन्हें सॉइल में डंप करना चाहिए। ठीक है।